हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल कनेक्ट और मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत राणा और पॉडकास्ट नंबर 11 में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम कमेंट्स पे बात करेंगे। जो भी कमेंट्स आपने दिए होंगे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं अपना जो चैनल है फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट वहाँ पर जाके देखता हूँ कि जो भी कमेंट्स आपने दिए हैं मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जो भी अगर कोई बेटर क्वेश्चन होगा हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट्स जो मैं देख रहा हूँ नीलेश परमार जी का है। सर, कोई मंथ तो ऐसा भी होता है कि पूरा मंथ निगेटिव जाता है एंड ओवरऑल ईयर पॉजिटिव होता है, वो भी होता है। योर ऑल वीडियोज़ आर नाइस एंड विन रेट रेसन बहुत सही बताया, आई नीड दिस। बिल्कुल इनेश जी, कभी कभी ऐसा होता है आपका पूरा महीना आपका लॉस में जाता है, तो उसी तरीके से फिर आपको ये रेशो निकालनी होगी। और ये जो रेशो मैंने बताई है, ये जो अभी आपको मैंने पहला स्टेप बताया, ये केवल आप कहें कि एक पैर, ये फर्स्ट लेग है आपका बैलेंस बनाने के लिए। जो दूसरा पार्ट है जो आज मैं बताऊंगा कि हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, कि आपको दूसरा पार्ट भी पता होना चाहिए। आपको दूसरा लेग में कहूँगा, जब तक आपके दोनों पैर नहीं होंगे आपका बैलेंस नहीं बनेगा। तो आपको केवल अभी पहले पार्ट से केवल एक पैर के बारे में पता चला। एक पैर पर आप कितने देर तक खड़े रह सकते हैं, इसलिए आपको दूसरे पैर के बारे में भी पता होना चाहिए, जो हम आज बात करेंगे। और तभी आपको बैलेंस बन पाएगा कि आप कैसे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। फिर राकेश पटेल जी का कमेंट है, थैंक यू सो मच सर, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, यू आर लाइक अ रे ऑफ होप इन द डार्कनेस की पोस्टिंग सर। बिल्कुल धन्यवाद राकेश जी आपके कमेंट के लिए। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि जब किसी को इस तरह की हेल्प मिलती है और वो सीरियसली जो मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ इससे हेल्प मिलती है। तो आपके वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल हैं मुझे एक मोटिवेशन देने के लिए, और मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा कि अच्छे से अच्छी वैल्यू और कंटेंट आपको देता रहूँ। फिर स्मिता मिश्रा जी का कमेंट है, जो काफ़ी अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने लिखा है, अपने पॉडकास्ट में बताए हुए रूल्स को फॉलो कर रही हूँ, काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, आपकी हर वीडियो फ़ायदेमंद होता है, ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप ऊपर चढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस। बिल्कुल स्मिता जी, आपकी कमेंट्स के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जैसे मैंने राकेश जी के लिए बोला कि अगर 1% पीपल को भी इससे हेल्प मिलती है तो मेरे लिए ये पॉडकास्ट की जो सीरीज है इसका बनाने का मेरा मकसद सफल हो गया। और थैंक यू फॉर पोस्टिंग योर कमेंट्स एंड गिविंग योर फीडबैक। निकी का कमेंट है कि सर मेक वीडियो ऑन साइकोलॉजी टॉपिक। बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे आने वाले पॉडकास्ट में। प्रशांत जी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल जो हमने पॉडकास्ट में बात की थी, पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि पैसे के पीछे ना भागिए, अपने प्रोसेस के ऊपर काम कीजिए, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। फिर फॉरेक्स ट्रेडर का एक कमेंट है कि सर ईएमए और एसएमए का बारे में फुल वीडियो बनाइए। बिल्कुल उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और वो पूछ रहे हैं कि ये ईएमए और एसएमए में अंतर क्या है। मेनली देखिए, यहाँ पर जस्ट आपको बताने के लिए वीडियो मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर डिटेल में बताया हुआ है कि आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक 1 आवर का वेबिनार मैंने किया था, आप मेरे यूट्यूब वीडियो पर देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको बताने के लिए दोनों में मेजर कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जस्ट एसएमए एक सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि पास्ट अगर 20 कैंडल्स का एवरेज लें तो वो 20 कैंडल्स के एवरेज का आपको प्राइस बताएगा, अगर हम 20 कैंडल्स की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पास्ट 20 कैंडल्स हैं उसमें से जो लेटेस्ट कैंडल होंगी उनकी वेटेज ज़्यादा देगा, तो वहाँ पर वो वेटेज कैटेगरी को लाता है। तो सिंपल में कोई वेट नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल में वो वेटिंग लगा देता है कि पहली जो कैंडल होगी उसका वेट कम होगा, जो आखिरी की होगी कैंडल उसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिसेंट प्राइस होगा उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। मैं इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं महसूस करता हूँ, आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं। कुणाल ओझा जी पूछ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, आप अपने स्टूडेंट्स के प्रॉफिट के बारे में क्यों शो नहीं करते। कुणाल जी, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, उन्हें एकदम से प्रॉफिटेबल में नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी कोर्स में मेरे स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं कोई मैजिक पिल नहीं दे रहा हूँ कि आप 1 महीने अगर ये कोर्स किया आपने और एकदम से आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना होगा, उसको अप्लाई करना होगा, जो मैंने टूल्स दिए हैं, जो स्ट्रैटेजी दी है उस पर काम कीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे 6 महीने में या साल भर में। आप एकदम से प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो प्रॉफिट तो बताना और दिखाने का मेरा यहाँ पर कोई मकसद ही नहीं है। मकसद ये है कि आपको सिखाना है और आप अगर कुछ सीखें, अप्लाई करें, आप रिजल्ट खुद देखेंगे। उसके बाद आप पूछें आपके कोर्स खरीदने के बाद उसका रिव्यूज़ क्या आता है, उसके बारे में भी बताओ सर। बिल्कुल देखिए, हर कोर्स के बाद जब मैं अपनी कोर्स को फिनिश करता हूँ, रिव्यूज़ मैं अपने स्टूडेंट से खुद लेता हूँ कि उन्होंने क्या सीखा, क्या उनको हेल्पफुल लगा या नहीं। तो जो भी ज्वाइन करता है मैं उनसे एंड में पूछता हूँ कि हाँ भाई आपको क्या लगा, कैसी आपकी फीडबैक रही है। तो मुझे ये किसी चैनल या कहीं पर इसको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ 1000 स्टूडेंट्स नहीं लेने हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेता हूँ, उन्हीं को सिखाता हूँ, उन्हीं पे फोकस रहता है कि एक एक को पूरी अटेंशन मिले और वो सीख के जाएँ जो मैं सिखा रहा हूँ और फिर वो बाद में उसको अप्लाई कर सकें।
तो ये कुछ कमेंट्स थे जो आपने दिए थे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सभी को रिप्लाई कर सकूँ और आप मेरे से अच्छे से कनेक्ट हो सकें। तो आपके जो भी कमेंट्स, क्वेश्चन पिछले पॉडकास्ट से रिलेटेड या इस पॉडकास्ट से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर हो तो प्लीज़ वहाँ पर कमेंट कीजिए। मैं आपके सभी क्वेश्चंस या डाउट्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा, आप मेरे से डायरेक्टली यहाँ पर आंसर ले पाएंगे। अब हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी जो कि एपिसोड नंबर 10 था कि हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, वो पार्ट 1 था। और यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट 2 की कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि आप 10 सेट में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि 1 या 2 ट्रेड के रिजल्ट से अपने आप को जज मत कीजिए कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या लूजिंग ट्रेडर हैं। हमेशा 10 ट्रेड के सेट लीजिए और 10 बाई 10 का हमने जो सेट बताया था डेली ट्रेडर के लिए अलग बताया था और आपके लिए स्कैल्पिंग अगर आप एक ही दिन में बहुत सारे ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए बताया था। उस तरीके से आप विन लॉस परसेंटेज निकालिए और ये आपको बताएगी कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या नहीं है। और वो चीज़ एक पार्ट 1 था, जैसे मैंने बताया कि एक केवल एक आपका एक लेग है, एक पैर मिला है। अगर आपका दूसरा पैर नहीं होगा तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा। अगर 60, 70, 90% प्रॉफिटेबल में आ रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल है और आप अच्छे ट्रेडर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप दूसरे स्टेप के बारे में नहीं पता चलेगा आप कहेंगे हाँ अब ये रेलेवेंट है। तो आज मैं आपको दूसरे स्टेप के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अगर आप 60-70% विन भी कर रहे हैं तो भी आप अच्छे ट्रेडर नहीं है। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 6 विन में गए, 4 लूजिंग में गए, आप 60% ट्रेडर है। आप कहेंगे बहुत अच्छा ट्रेडर है, 10 में से 6 बार विन कर रहा है। पर अगर मैं कहूँ 10 में से 6 बार आपने विन किया और एक विन पे आपने $100 कमाए तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? $600 का। तो आप 60% के विनर ट्रेडर हुए, आपने 10 में से 6 में $600 कमाए। पर जो आपके लूजिंग ट्रेड थे आपने एक ट्रेड पे $200 कमाए। तो 4 जो आपके लूजिंग ट्रेड गए हैं अगर मैं उनको 200 से मल्टीप्लाई करूं तो आपने $800 लूज कर दिए। तो नेट आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? विनिंग पर 6 ट्रेड पे आपने 600 कमाए, लूजिंग पर 4 ट्रेड पे आपने 800 गंवाए, तो आप नेट $200 माइनस में रहे। तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप 60% ट्रेडर हैं या 70% ट्रेडर हैं, क्योंकि आप बढ़ाते जाएंगे इसी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे मैं 90% विनर ट्रेडर हूँ, 10 में से मैं 9 ट्रेड विन में रहते हैं तो मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर 10 में से 9 ट्रेड आपके, अगर आपने हर एक ट्रेड पे $100 कमाए, आपने $900 कमा लिए, पर आपका एक ही ट्रेड ऐसा है जो आपके $1000 ले गया तो आप फिर भी -$100 में रहे। तो पहले स्टेप का मतलब ये नहीं कि आपकी एवरेज रेशो जो है अगर वो बेटर है तो आप अच्छे ट्रेडर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको दूसरे स्टेप पर यहाँ पर काम करना होगा और वही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मतलब कि आपका बैलेंस बनाएगा, जो कि आपका दूसरा लेग होगा। जब तक आपके दोनों लेग नहीं रहेंगे, इन दोनों का बैलेंस नहीं रहेगा, आप अपनी प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। आप जस्ट फोकस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10 में से 6, 7, 8, 9 बार, ये मतलब कि 90%, 70%, 80% प्रॉफिटेबल में हूँ तो मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। आपको विन एवरेज, ये परसेंटेज जो हमने बात करी थी, इसके अलावा आपकी विन एवरेज रेशो भी आपको पता होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपके जितने भी विनिंग ट्रेड होते हैं आप उनका एवरेज निकाल लीजिए। मान लीजिए आपके पिछले 10 विनर ट्रेड जो रहे हैं उनका एवरेज $90 आ रहा है, और फिर आपके जो लूजिंग ट्रेड हैं और पिछले 10 लूजिंग ट्रेड उनका एवरेज निकाल लीजिए। उनका एवरेज आ रहा है मान लीजिए $100। तो आपकी जो एवरेज विनिंग रेशो है वो आपकी एवरेज लूजिंग रेशो से कम है, मतलब $90, $100। 90 आपकी विनिंग रेशो है और $100 आपकी लूजिंग रेशो है। तो यहाँ पर जब तक आपकी एवरेज विनिंग रेशो एवरेज लूजिंग रेशो से ज़्यादा नहीं होगी तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं होंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं कहने का मतलब ये है कि आपकी एवरेज विनिंग रेशो हमेशा आपके एवरेज लूजिंग ट्रेड से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी अपने पिछले 10 ट्रेड ले लीजिए जो विनिंग ट्रेड हैं, कोई भी अपने 10 ट्रेड ले लीजिए जो लूजिंग ट्रेड हैं, उन दोनों का एवरेज निकालिए। आपके एवरेज विनिंग ट्रेड का नंबर आपके एवरेज लूजर नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर आपका एवरेज लूजिंग ट्रेड का नंबर ज़्यादा आ रहा है, ये तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि आपकी शॉर्ट पैंट आपकी फुल पैंट से ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है ना। तो आपका कभी भी एवरेज लूजिंग ट्रेड एवरेज विनिंग ट्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों का यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए, जो हमने पहले बात करी थी पार्ट 1 में कि एवरेज विन परसेंटेज और दूसरा ये एवरेज विन रेशो, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि पहला आपका 60, 70, 90% आप विन करते हैं तो आप बेटर ट्रेडर हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अगर आपकी विन लॉस रेशो बहुत अच्छी है तो आपको 60-70% विन करने की जरूरत भी नहीं। उसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँ, मैंने बुक बताई थी मार्केट विजर्ड्स, जिसमें जो मैंने एक वीडियो बताया था 4 बुक्स फॉर एवरी ट्रेडर, और वहाँ पर मैंने लिंक भी दिए हुए थे, आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने पढ़ी होगी मार्केट विजर्ड्स की बुक, उसमें पॉल ट्यूडर का तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आता है उसकी जर्नी में कि वो एक कई बार सेटअप देखता है, उसका सेटअप बना हुआ है, वो ट्रेड लेता है,
जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, अमाउंट मेरे को याद नहीं, कि वहाँ पर वो $20 लूज़ कर देता है। सेटअप मिला था, उसके अगेंस्ट पोजीशन जाती है $20 लूज। देखता है कुछ टाइम बाद वो सेटअप फिर भी वैलिड है, दोबारा से वो ट्रेड लेता है और फिर $20 लूज कर देता है। फिर कोई बात नहीं, फिर टाइम थोड़ा आता है, सेटअप वैलिड है, फिर अगेन ट्रेड लेता है, फिर $20 लूज कर देता है। 3 बार वो 20 इसी तरीके से लूज कर देता है। चौथी बार फिर ऐसी ट्रेड आता है, फिर $20 लूज कर देता है, पर सेटअप अभी भी वैलिड है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब 5वीं बार जब वो ट्रेड लेता है, मतलब कि पीस करके उसने 4 बार $80 अगर लूज कर दिए, 5वीं बार जब उसने ट्रेड लिया, वो ट्रेड आप उसका प्रॉफिट में गया और उस पर वो $100 विन करता है। तो ये आप देखिए 4 बार वो लूज करने के बाद भी 5वें ट्रेड में वो $100 विन किया, तो नेट प्रॉफिट उसका $20 प्लस में फिर भी रहा। यहाँ पर आप कहें कि 5 में से 4 बार लूजिंग, 1 बार विनिंग, 90% वो लूजिंग में है, फिर भी वो प्रॉफिटेबल में है, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप, ये एवरेज विन रेशो उसकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एवरेज विन रेशो ज़्यादा है तो आपकी एवरेज विन परसेंटेज, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, वो ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी एवरेज विन परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर आपकी सेकंड रेशो ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। देखिए 2 ही स्टाइल हैं यहाँ पर। पहली चीज़, आप बार बार विन करते हैं, मतलब कि आप 10 में से 5, 6 या 7 ट्रेड आपके विनिंग में जाते हैं, 4 भी विनिंग में ट्रेड में जाते हैं, तो आपकी जो एवरेज विन लॉस रेशो है, जो एवरेज विनर है, आपके एवरेज विन लूजर से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अगर 1.5 भी हैं, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, अगर मैं $100 का रिस्क लगाता हूँ और आप 150 का उसमें विन करता हूँ, तो 1.5 की रेशो भी बेटर है, आप फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो आप फ्रीक्वेंट विन कर रहे हैं पर आपकी एवरेज विन रेशो ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी ठीक है। आप 100 आपका लूजिंग ट्रेडर का एवरेज है और 150 आपका विनिंग ट्रेडर का एवरेज है, तो आप फिर भी ठीक है। पर अगर आप 10 में से केवल 1, 2 या 3 बार ही विन कर रहे हैं, तो आपकी जो सेकेंड रेशो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि आपकी वो रेशो 1:5, 1:6, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उसी तरीके से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड आए वो आपके सारे लॉस को कवर कर सके। जैसा मैंने पॉल ट्यूडर जोन्स के एग्जांपल में बताया कि उसके एक ही ट्रेड बाकी सभी लूजिंग ट्रेड को कवर कर ले। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये मेथड अच्छा है या दूसरा स्टाइल अच्छा है। कोई सा भी स्टाइल जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। और कैसे आप पता कर सकते हैं? जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप देखिए, अगर 1 महीने तक आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, कि आप बार बार विन करते हैं या आप 1 या 2 बार विन करना चाहते हैं, आप बार बार लूज कर सकते हैं। तो जौन सा भी स्टाइल आपको बेटर लगे आप उसको अपना सकते हैं, पर ये आपको खुद ट्राई करना होगा। मैं कहूँगा डेमो में ट्राई कीजिए, देखिए 1 महीने तक आप ट्राई करके देखिए। आप अपनी एवरेज विन लॉस रेशो को बढ़ा के या कम करके दोनों स्टाइल से कंपेयर करके देख सकते हैं। एक में आप विनिंग रेशो आपकी रहेगी 50-60% या 70 या 80% के आसपास, पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 इससे या इसके आसपास होना चाहिए। दूसरे में आप 1 या 2 10 में से विन करेंगे, पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:5 या 1:4 होना चाहिए। मैं प्रेफर करूंगा मेथड पहले वाले को, जहां पर आप फ्रीक्वेंटली विन करते हैं, कि आपकी एवरेज विन रेशो 50-60-70% रहे, ताकि आप कंसिस्टेंटली विन करते रहें। क्योंकि क्या होगा, सेकंड स्टाइल में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपके 6, 7, 8 ट्रेड इसी तरीके से लूजिंग में आएंगे ना, आपकी साइकोलॉजी अगर माइंड ठीक में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो स्टाइल थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टाइल बेकार है या वो काम नहीं करता है, पर वहाँ पर आपको पेशेंस, आपका माइंड सेट कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो चेक करके देखिए आपको कौन सा स्टाइल पसंद में आता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। या तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा है तो आपकी विनिंग परसेंटेज कम हो सकती है, कि आप अगर 20-30% भी विन करते हैं, पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:5 के आसपास है। पर अगर आपका विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 60-70-50% की, तो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम हो सकती है, 1.5 या 2 के आसपास हो सकती है। तो दोनों स्टाइल हैं, कौन सा भी स्टाइल जो भी हो आप उसको अप्लाई करके देखिए और इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस करिए। आप एक चीज़ को यहाँ पर ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बैलेंस रखने के लिए आपको दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और जब तक दोनों चीज़ें नहीं होंगी आप प्रॉफिटेबल में नहीं रहेंगे, आप अपनी प्रोग्रेस को अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया कि आप 10 में से 9 बार भी विन करें, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं रहेगा, आप फिर भी लूजिंग में रहेंगे। तो आई होप गाइज आप इससे समझ पाए होंगे, और इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करेंगे और मेजर करेंगे, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये इससे कुछ हेल्प मिली, या जो मैंने बताया ये कुछ सेंस करता है या नहीं करता है, आप इसको समझ पाए हैं या नहीं। और ट्रैक करके देखिए, 1 महीना 2 महीना डेमो में ट्राई कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लाइव में ट्रैक कीजिए, आप डेमो में ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए और देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। आप किस तरह के ट्रेडर हैं, किस तरह का स्टाइल आपको बेटर लगता है, उस तरीके से आप इसको अपना सकते हैं। तो गाइज ये पार्ट 2 था। अपने कमेंट्स मेरे को बताइए, जो भी हैं आप कमेंट्स बता सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जो फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट है, वहाँ पर बता सकते हैं, या किसी भी पॉडकास्ट पर या स्पीकर पर आप वहाँ पर दे सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।